मोर्चे पर 3 देशों फिलिस्तीन, लेबनान और यमन के आतंकी संगठनों हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है और उनके खात्मे का प्रण ले चुका है। पिछले 1 साल से इजराइल लगातार हमास और हिजबुल्लाह पर आक्रमण कर रहा है। उसने अभी हुतियों को ज्यादा टारगेट नहीं किया है, लेकिन वह भी हिट लिस्ट में है। वहीं हमास और हिजबुल्लाह पर आक्रमण के बाद कई देश इजराइल के दुश्मन बन गए हैं और इजराइल उसके निशाने पर आ गया है। जैसे ईरान ने तो मानो इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया है और उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने बीते दिनों ईरान पर हमला किया था। अब ईरान समर्थित इराक रेजिडेंस ने दावा किया है कि उसने इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। इजराइल पर पिछले 2 दिन में 9 बार हमले हो चुके हैं और इन हमलों ने इजराइल में काफी तबाही मचा दी है। 12 नवंबर को लेबनान से दागे गए एक रॉकेट ने उत्तरी इजरायली शहर नहारिया में एक वेयर हाउस पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने देश के उत्तर में लगभग 10 प्रोजेक्टाइल दागे, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने 11 नवंबर को भी इजराइल पर करीब 200 गोले दागे थे। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से किए गए हमले के अगले दिन से ही वहां युद्ध छिड़ जाने के बाद हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करना और जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई लगातार बढ़ती गई और सितंबर में यह पूरी तरह से युद्ध में तब्दील हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल पर ईरानी हमले का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है और इसकी खुफिया जानकारी लगते ही जहां इजरायली सेना मोर्चा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं अब इजराइल ने ईरान के साथ मनोवैज्ञानिक गेम भी शुरू कर दिया है। इजराइल पर युद्ध का खतरा बढ़ता देख प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के लिए खास वीडियो संदेश जारी किया है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में ईरानियों को संबोधित करते हुए खामेनेई सरकार को ईरान के लोगों के लिए खतरा बताया। नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई सरकार को इजराइल से ज्यादा अपने लोगों से ही डर लगता है। ईरान के लोग, उम्मीद आप मत खोइए। नेतन्याहू ने यह वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. Millions of people around the world. कुछ दिनों पहले मैंने ईरान के लोगों के लिए वीडियो बनाया था। मैंने ईरान के लोगों के साथ सीधी बात की थी। लाखों ईरानियों ने वो वीडियो देखा। इसलिए आज मैं फिर ईरान के लोगों से सीधी बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। खामेनेई शासन ने मेरे देश इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। मुझे आश्चर्य है, क्या उन्होंने आपको बताया कि उस हमले की लागत कितनी थी? खैर, मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूँ। ये $2.3 बिलियन है। उन्होंने आपका कितना कीमती पैसा व्यर्थ के हमलों में बर्बाद किया है। इतना पैसा ये आपके परिवहन का बजट हो सकता था, आपकी शिक्षा का बजट हो सकता था, लेकिन खामेनेई शासन ने क्रूरता का परिचय दिया और लोग आपके देश के खिलाफ बोलने लगे। जरा कल्पना कीजिए यदि आपका देश स्वतंत्र होता तो आपका जीवन कैसा होता। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती, आप खुलकर मजाक करते हैं और आपको जेल जाने का डर नहीं होता। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने बच्चों की तस्वीरें उतारिए, सोचिए कि उनके अंदर कितनी संभावनाएं हैं। सोचिए आपके बच्चों की जिंदगी कैसी हो सकती यदि ये पैसा उन पर खर्च किया जाता। सिवाय व्यर्थ के युद्ध में उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षा मिलती, अच्छी सड़कें और साफ पानी मिलता। हालांकि एक अच्छी खबर भी है, खामेनेई की सरकार को इजराइल से भी ज़्यादा एक चीज़ से डर लगता है, वो आप हैं, ईरान के लोग। उम्मीद मत खोइए, यही कारण है कि वे आपकी आशाओं को कुचलने और आपके सपनों पर अंकुश लगाने में इतना समय और पैसा खर्च करते हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ, अपने सपनों को मरने मत दीजिए। मैं कुछ फुसहाटे सुन रहा हूँ, महिलाएं, जीवन, स्वतंत्रता और आज़ादी, ये सब इसलिए उम्मीद मत खोइए। जान लीजिए कि इजराइल और स्वतंत्र दुनिया के अन्य देश आपके साथ खड़े हैं। These and so many other things are the things you could have. But that's what Khamenei's regime denies you every single day. They obsess about destroying Israel rather than about building Iran. What a shame. हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ इजराइल की यह लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि इस लड़ाई ने दुनिया में बड़े पैमाने पर अशांति और भय का माहौल पैदा कर दिया है।